हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं कि इट इज नॉट एन ऑडिट वीडियो, सो डू चेक आउट आवर चैनल। हम लोग ऑडिट के ऊपर बहुत सारा वीडियोस बनाते हैं और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बनाते हैं, तो वो आप देखो। आज का वीडियो कुछ टॉपिक है एग्जाम्स के ऊपर रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम्स का सीजन है और बहुत जन बहुत सारे चीज गलती कर रहे हैं, तो वो गलती नहीं करे आप। हम वही चाहते हैं कि यार वो सारा चीज जो हम लोग ये गलत करके आए वो चीज आप ना करे। सो आप ये सब चीजें और ऐसा ऐसा क्वेरीज आ भी रहे हैं मेरे पास, तो मैं सोचा कि एक बार आपको थोड़ा सा बता दूं इनके बारे में। सो एज यू कैन सी, अप्लाइंग फॉर बोथ ग्रुप्स टू मेक अप योर 6 मंथ्स लॉस, तो बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बार होता है और हुआ भी है और लोग बोल भी रहे हैं कि सपोज अपने ग्रुप 1 इंटर का आपका नहीं निकला, तो आप फिर बोलते हो यार कि चलो इस बार क्या करते हैं, दोनों ग्रुप देंगे, तो एटलीस्ट ऐसे भी मेरा प्लान था कि हम एक एक ग्रुप करके निकालेंगे सीए इंटर का। एक पहला ग्रुप 1 देंगे, फिर नेक्स्ट मंथ में 6 ग्रुप 2 देंगे, तो मेरा वो जो 6 मंथ्स का बफर है, तो अब क्योंकि ये नहीं निकला, तो एक काम करता है नेक्स्ट टाइम 2 ग्रुप देते हैं आराम से और दोनों को ही निकालेंगे। ठीक है। सो ये थॉट प्रोसेस के ऊपर ही हम बात करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे होगा। और और भी बहुत बार क्या होता है कि इंसान एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, इमोशनली डिसीजंस लेता है कि यार नहीं, हमको इस बार अब तो मेरा एक ग्रुप में 6 महीना चला गया, बर्बाद हो गया, और हम 2 ग्रुप्स निकालें, दो ग्रुप को एक साथ देंगे। तो तो ऐसा डिसीजंस कितना करेक्ट है उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको खुद का अपना पर्सनल स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं आईपीसीसी ग्रुप 1 पास किया था, ठीक है, और आईपीसीसी ग्रुप 1 का पास करने के बाद मैं बहुत अच्छे फर्म में मेरे को आर्टिकलशिप मिल गया था। सिर्फ ग्रुप 1 पास करके मेरे पास रेफरेंस था, ठीक है, आई वाज नॉट दैट लकी, तभी मेरे को मिला था, नहीं तो मेरे को वो भी नहीं मिलता शायद, कोई ग्रुप 1 में कोई अच्छा फर्म नहीं लेता नहीं है। ठीक है, एंड दैट आई थिंक सो, वो रेफरेंस लाइफ में शायद मेरा वो फर्स्ट रेफरेंस था। एंड कहीं ना कहीं मैं उसको बून भी बोलता हूँ, बट कभी कभी मेरे को लगता है कि शायद वो नहीं मिलता तो कहानी कुछ और होती। वो क्यों होती वो मैं बताता हूँ। तो वो मुझे मिल गया, और क्योंकि वो अच्छा फर्म था तो वहां पर अच्छे क्लाइंट्स थे, अच्छा काम था, सब कुछ अच्छा था। बट और मैंने अपना आर्टिकलशिप चालू कर दिया था, बट प्रॉब्लम कहाँ आया, जब मेरे साथ मेरे सारे पियर्स थे, वो लोग सब फाइनल्स के लिए पढ़ रहे थे और मुझे इंटर ग्रुप 2 के लिए पढ़ना पड़ रहा था। इनफैक्ट मुझे इंटर ग्रुप 2 के लिए सिर्फ पढ़ना नहीं पड़ रहा था, मुझे इंटर ग्रुप 2 के लिए छुट्टी भी लेना पड़ रहा था, और जो कि मैं बहुत कम ले रहा था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि मेरे दोस्त यार बहुत ज्यादा वो काम करें, वो लोग अच्छा अच्छा काम कर पा रहे हैं और मैं नहीं कर पाऊंगा, और उस समय मुझे छुट्टी भी नहीं मिलेगा और बहुत सारा मतलब कि छुट्टी भी नहीं मिलेगा, और फिर अच्छा अच्छा क्लाइंट्स का ऑडिट में मिस कर जाऊंगा, क्योंकि और जो छुट्टी भी आप देखो मई के पीरियड में होता है एग्जाम्स, और अप्रैल मई के समय स्टैट ऑडिट्स का पूरा भंडार आता है अच्छे अच्छे क्लाइंट्स का, और उस समय अगर मैं छुट्टी में चला जाऊं तो मैं फिर तो अच्छे अच्छे स्टैट ऑडिट्स मिस कर जाऊंगा। तो ये इतना बड़ा गलत डिसीजन मुझे कितने बार आईपीसीसी में फेल कराया, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो मैं हर बार वही होता था कि मैं ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाता था, और मैं ठीक से पढ़ाई भी नहीं करता था, और इधर पर ट्यूशंस में भी मेरा प्रॉब्लम होता था। बेसिकली मैं सॉरी ट्यूशंस की बात कर रहा हूँ मैं, पढ़ाई भी नहीं कर पाते थे और काम भी नहीं कर पाते थे, दोनों तरफ ये था। एक लिमिटेड छुट्टी में एग्जाम देने जाते थे और ऑब्वियसली फेल होके आते थे, क्योंकि ये बीकॉम का, ये कॉमन यूनिवर्सिटीज का और स्कूल का एग्जाम नहीं है जहां पर बस आप पढ़ के कुछ भी लिख के आ जाओ। यहाँ पर सच में एफर्ट जब तक आप दोगे नहीं तब तक आप पास नहीं करोगे। ठीक है, और वही प्रॉब्लम है। और प्लस मेरा सीए फाइनल प्रिपरेशन में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि 1.5-2 साल तक मैं सिर्फ आईपीसीसी ग्रुप 2 पढ़ने के लिए पढ़ता रह गया, जहां पर मेरे सारे दोस्त जो जो वहां पर सारे पीयर्स थे वो लोग सब फाइनल्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। तो ऑब्वियसली मैं 2 साल पीछे हो गया उनसे, जब मैं आईपीसीसी के लिए पढ़ना चालू किया, राइट, मतलब कि फाइनल के लिए पढ़ना चालू किया, जो कि मेरे को इम्पैक्ट किया बहुत ज्यादा। सो इस कहानी से मैंने आप क्या समझे, इस कहानी से ये समझे कि आपको सबके साथ डिसीजन नहीं लेना, आपको अपना अपना चीज अपने स्ट्रेंथ्स को ये करना है। शायद मैं अगर वो 6 महीना रुक जाता, मैं अपना आर्टिकलशिप 6 महीना से डिफर ही कर देता, तो जो 2 साल जो मैंने अपने सीए फाइनल्स का पढ़ाई को जो डिफर किया, 2 2.5 साल, वो शायद मेरा सेव हो जाता, और उससे ऑब्वियसली मेरा फाइनल्स का रिजल्ट में भी इम्पैक्ट किया, मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए नहीं बन पाया। तो वो सब बहुत सारा इम्पैक्ट होता है फ्यूचर डिसीजंस में, इसलिए इमोशनली आपको डिसीजन नहीं लेना है। अब बात करते हैं आजकल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की, अभी का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जैसे कि मेरे पास जैसा आया कि बहुत जन ने सपोजिटली 160
से 170 आपने ग्रुप 1 में आईपीसीसी का बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने ये किया। और अभी मे बी आपका ग्रुप 2 में ऐसा है कि आपने 2 सब्जेक्ट्स का ट्यूशन कंप्लीट किया है, सिर्फ ट्यूशन ही कंप्लीट किया, आपने खुद से अभी तक पढ़ा भी नहीं है पूरा, ठीक है, आपने 2 सब्जेक्ट्स या मे बी 4 सब्जेक्ट्स का ही किया होगा। और यहाँ पर आप इमोशनली डिसीजन ले रहे हैं कि यार हमको 6 मंथ्स अपना सेव करना है और एग्जाम्स को दोनों ग्रुप इस बार देना है। आप बताओ 160 टू 170 मार्क्स है, आप 30-40 मार्क्स शॉर्ट। और अभी हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है जो आप देखोगे, जहां पर हम बात करें कि ऐसे सिचुएशंस में आपको 160 मार्क्स में तो आपको 100% मोर एफर्ट देना है, नॉट इवन 50%, टू गेट मोर देन 200। क्योंकि आपका कन्वर्शंस बहुत होता है, आप 400 का लिख के आते हो तब जाके 200 मिलता है, बहुत मुश्किल से 210-20 में मिलता है। तो यहाँ पर ये जो 40 मार्क्स का गैप लिखने के लिए आपको 80 मार्क्स ज्यादा लिखना पड़ेगा, उसके लिए आपको 80 मार्क्स के लिए आपको ऑलमोस्ट 100-150 मार्क्स का आपको और ज्यादा पढ़ के जाना है, जो कि आप पढ़ के उतना जाओगे, उतना क्वेश्चंस का और उतना चीज को, कंसेप्ट को लेके जाओगे। फिर अगर 80 मार्क्स का क्वेश्चंस आपके पास लिखने आया, उसको आप लिखोगे तो 40 मार्क्स आपको आएगा। सो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा एफर्ट देना। और वहां पर आप सोच रहे हो कि आप ग्रुप 2 में सिर्फ आप जो 2 सब्जेक्ट का सिर्फ ट्यूशन करके आप सोच रहे हो कि आप दोनों ग्रुप निकालोगे। और दैट थिंग इज दैट प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, यू हैव ओनली 60 टू 65 डेज इन योर हैंड, ठीक है। इतने कम दिन में आप, यही होता है ना, आपको इमोशनली डिसीजन नहीं लेना, आपको स्मार्टली डिसीजन लेना है। आप भीड़ के साथ चलना छोड़ दो, आप अपना ये खुद करोगे, मतलब जो भी आपका डिसीजन होगा वो आप खुद लोगे, अपने से ठीक से करोगे, आपको किसी के साथ फर्क नहीं पड़ता। तो आप ऐसा, तो आप सोचो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? यहाँ पर भी इतना टाइम लगेगा इसको करने में, प्लस इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए होंगे जिसको आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको नया नया चीज और भी आप पढ़े हो, और यहाँ पर आपने सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स का ट्यूशन लिया है, या मे बी 4 सब्जेक्ट्स का भी। इसको भी 4 सब्जेक्ट्स को भी आपने अगर आपने चारों सब्जेक्ट्स का ट्यूशन ले लिया है, फिर भी आप इसको इसको आपको पूरा अच्छे से पढ़ने में, अच्छा मार्क्स लाने के लिए 30 टू 45 डेज तो लग ही जाएगा इसको पढ़ने में। तो आप बोल रहे हो क्या 15 डेज में ये 15 डेज में आप ये 80 मार्क्स का लिखने का आंसर, जो हम लोग बात कर रहे थे 80 मार्क्स आपको लिखना पड़ेगा तब जाके 40 मार्क्स का ये जो शॉर्ट है इसको मेकअप कर पाओगे? आप बोल रहे हो कि 15 डेज में आप कर लोगे? प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा है सीए का एग्जाम। और ऐसे ही टफ है, हम लोग ऐसे ऐसे इमोशनल डिसीजंस लेके इसको और ज्यादा टफ बना देते हैं, ठीक है। और मैं बस आपको यही बोल रहा हूँ कि आप ऐसे डिसीजंस मत लो, आप एक कैलकुलेटेड डिसीजंस लो। अभी मैं तो बस एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि मैं अगर आपके जगह में होता तो कैसे डिसीजन लेता। तो बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे कि ठीक है 160 टू, अभी एक सिनेरियो हम बना के चल रहे हैं, आपको भी अपने सिनेरियो के हिसाब से ऐसे करके एक कैलकुलेटिव वे में डिसीजन लेना है। सपोज 160 टू 170 मार्क्स, अच्छा इसके बाद मैं एक फाइनल वाला स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करूंगा। 160 टू 170 मार्क्स आपके पास आया है, आप इसमें क्या कर सकते हैं कि ठीक है अभी मेरे पास 65 डेज है सपोजिटली, ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे अच्छे से इसको 35 टू 40 डेज पढ़ना पड़ेगा, ऑलमोस्ट, ठीक है। 40 डेज मेरे को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मैं ये, क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स से पास करना है। क्योंकि अगर मैं 200 का ही टारगेट लेके चलूंगा तो मे बी मैं 190 में एंड कर दूं, 199 में। तो आई शुड एटलीस्ट हैव अ मिनिमम टारगेट कि यार 250 लाना है या 220 230 लाना है, ठीक है। सो आई विल हैव अ हायर एम, मैं तो हमेशा 100% एम करता हूँ। तो उसके लिए मेरे को 35 टू 40 डेज लगेगा, ठीक है। बट अभी मेरे पास कितने 65 डेज है, तो मेरे पास बफर कितने 20 डेज, ठीक है। अभी बहुत बार हम लोग इंसान है और हम लोग हमेशा एक तो होता है कि एफिशिएंसी का एक प्रॉब्लम होता है, जितना टाइम हमारे पास कम होता है उतना ज्यादा हम एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। और अभी मेरे को जब मेरा माइंडसेट बोल रहा है कि 35 टू 40 डेज में मेरा ये चीज हो सकता है, मैं कर सकता हूँ, तो मैं क्या है कि थोड़ा बहुत और स्लो हो जाऊंगा, ठीक है। तो जो चीज मेरे को मतलब जो चीज मैं शायद एक दिन में कंप्लीट करूं उसको मैं शायद अभी 4 दिन लगा रहा हूँ, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं ग्रुप 2 में जो 2 सब्जेक्ट सपोजिटली मैंने ट्यूशन लिया उसको मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें मैं 2 पेपर को बहुत अच्छे से पढूं, वो 20-25 डेज में उसको अच्छे से पढूं, और उसमें मैं एग्जामेशन लाने की कोशिश करता हूँ। एटलीस्ट क्या होगा कि मेरा 2 पेपर नहीं निकला, बट नेक्स्ट नेक्स्ट 2 पेपर के लिए मेरे पास मेरे को 2 पेपर कम तो पढ़ना पड़ेगा। सो आई विल ट्राई कि बिगिनिंग का 20-25 डेज इसमें मैं मिक्स भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा ग्रुप 1 भी पढ़ूं, थोड़ा सा 10 दिन ग्रुप 1 पढ़ा, या और 10 दिन ग्रुप 2 का ग्रुप 2 पढ़ा, फिर से 10 दिन ग्रुप 1 पढ़ा, ऐसे करके
और फिर तो 10 यहाँ पर 10 डेज हुआ, यहाँ पर 10 डेज हुआ, ये हो गया ग्रुप 2, ये हो गया ग्रुप 1, फिर यहाँ पर आ गया फिर से 10 डेज, ये हो गया फिर ग्रुप 1, और फिर यहाँ पर 10 डेज हो गया ग्रुप 2, तो यहाँ पर 20 डेज मैंने दे दिया, यहाँ पर 20 डेज बचा, और नेक्स्ट जो 60 डेज में और 20 डेज है, यहाँ पर अब मैं जम के ग्रुप 1 पढ़ूंगा, क्योंकि मैं ग्रुप 1 इज माई प्रायोरिटी, मुझे ग्रुप 1 निकालना है कैसे भी करके। सो ऐसे करके क्या हुआ, आपका एफिशिएंसी भी बढ़ा, और आपको अगर बाय चांस 2 पेपर आपका एग्जामिशन आ जाता है, तो आपको सिर्फ 2 पेपर ही एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो मैं यही बोल रहा था, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि आप डिसीजंस कैसे लेते हैं। तो आप इमोशनली डिसीजन मत लो, आप थोड़ा स्मार्टली डिसीजन लो, और ऐसे करके ये करो। इसीलिए देखो ना, आप 150 160 लाख 1,60,000 स्टूडेंट्स देते हैं, बट 20-25,000 ही पास कर पाते हैं, बाकी सब फेल हो जाते हैं, क्योंकि सब ये इमोशनल डिसीजंस ले रहे हैं। आपको ये इमोशनल डिसीजंस नहीं लेना है। अच्छा, एक और सिनेरियो की बात करते हैं, सपोज इट फाइनल में हो, फाइनल में तो बहुत बार क्या होता है कि मे भी आपने फाइनल का ग्रुप 1 दिया, इस बार आपका नहीं हुआ, फिर आपने ग्रुप 2 का ट्यूशन अभी तक आपने सारा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में कभी कभी क्या होता है, ग्रुप 2 का ट्यूशन आप जब फाइनल में होता हो कंप्लीट करने के बाद, आपको ग्रुप 2 थोड़ा ज्यादा सिंपलर लगने लगता है, ठीक है। आपने जब भले ही ग्रुप 1 दिया, आपने एक बार ट्यूशन लिया है, एक बार पढ़ भी लिया है, फिर भी आपको ग्रुप 2 सिंपलर लगने लगता है, क्योंकि जैसे मेरे केस में मुझे भी लगा था, क्योंकि मुझे देखा था कि इसमें कॉस्ट है, जिसमें जो कि प्रैक्टिकल है, जो मेरा स्ट्रेंथ है, उसमें डीटी है, आईडीटी है, ये भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड है, जो मेरा स्ट्रेंथ है, और एक पेपर मेरा उसमें था इसका, बट उससे भी अच्छा पेपर अभी आ गया है, तो यहाँ पर बहुत इजी लगने लगता है। तो मैं एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि सपोजिटली कि यार मेरे को लग रहा है ना ग्रुप 2 ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसमें लॉ और ऑडिट है, जो कि मेरे को थोड़ा थ्योरी लगता है, और थ्योरी में मेरे को थोड़ा सा मार्क्स उठाने में दिक्कत आता है, बहुत लिखना पड़ता है, और ये होता है। और ग्रुप 2 क्योंकि मैंने ट्यूशन अभी फ्रेश फ्रेश किया है, तो मुझे उसको प्रिपेयर करने में और इजी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मैं बस बोल रहा हूँ कि ऐसा मेरे को फील हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा अपने स्ट्रेंथ्स को, तो मैं थोड़ा ग्रुप 2 में, तो मैं, और वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे का शॉर्टेज नहीं है, तो आप इतना ज्यादा दिमाग, अगर पैसे का ही नहीं, तो 1,000-1,500 रुपया का वो जो एग्जाम फॉर्म भरने में उतना ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत। लेकिन आपका स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर उससे बेटर आप परफॉर्म कर दो तो कर दो, जैसे हमने पुराने एग्जाम्पल में जब आईपीसीसी लेवल की बात की, तो वहां पर मैंने बोला कि भाई स्ट्रैटेजी में है कि आप 2 ग्रुप का एग्जाम फीस भर दो, अगर आपके पास फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर है तो आपको ऑब्वियसली ग्रुप 1 में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं है तो भर दो, क्योंकि उसमें आप 5 दिन रेस्ट मत करो, 7 दिन मत लो, मेंटल ब्लॉकेज मत क्रिएट करो कि आपको ऐसा करना है। उसी तरह फाइनल में भी मैं ये बोलूंगा, एग्जाम फीस भर दो, ठीक है। उसके बाद बट आप स्ट्रैटेजी, आपका स्ट्रैटेजी का माइंडसेट एकदम अभी से ही क्लियर रखो कि आपको करना क्या है। अगर इससे ज्यादा आप अचीव कर पाते हो तो बहुत अच्छा है, बट योर स्ट्रैटेजी शुड बी क्लियर। तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या है कि मुझे ग्रुप 2 अभी पढ़ना है, और मैं ग्रुप 2 मेरे को निकालना ही है इस बार। मैं अपना ये पेपर्स देख लिया कि ये कॉस्ट, ये आईडीटी, ये 2 पेपर्स में मुझे 60 लाने का पूरा ट्राई करना है, मोर देन 60, और यहाँ पर एटलीस्ट 55, और सपोजिटली यहाँ पर मेरे को 50, ऐसे करके, मतलब मैंने ट्राई कर दिया 60, क्यों यहाँ पर मुझे 70s के आसपास लाने का कोशिश करना है, मतलब ऐसा माइंडसेट मैं बनाना चाहता हूँ अपना, बिकॉज दीज आर प्रैक्टिकल पेपर्स, और यहाँ पर मुझे ज्यादा स्कोर करना है। और हमेशा याद रखना, आपको 4 में से 2 पेपर्स में एटलीस्ट 60 लाने का कोशिश करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है ग्रुप निकालने में। सो आपका 2 पेपर शुड बी इन अ ग्रुप शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। सो तो ऐसे करके, और फिर मैं क्या करूंगा, अपने डेज को 15-15 डेज के ब्लॉकेज में डिवाइड कर दूंगा। 15 डेज का, सपोजली मैंने 15 डेज के 4 ब्लॉक में। आपको एक चीज याद रखना, अगर आपको ग्रुप 2 को निकालना है ना, सो आपको ग्रो ये यहाँ पर आप जैसे सपोज ये एग्जाम डे है, ये एग्जाम डे है यहाँ से, तो आप ये एग्जाम के 10-15 दिन पहले आप 15 दिन का एक स्लॉट रखना, अगर आपको कि जहां पर अगर सपोज आपका ग्रुप 2 फोकस है, तो जहां पर आप ग्रुप 2 को पढ़ रहे होंगे, ठीक है, आप ग्रुप 2 को इस जगह पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अगर सपोजली आपने इस स्लॉट में आपने 1 महीना 30 डेज आपका फोकस ग्रुप 2 था, और आपने 30 डेज ग्रुप 2 पढ़ा ही नहीं, 30 डेज आपने ग्रुप 2 पढ़ा ही नहीं, तो 30 डेज यहाँ प्लस यहाँ पर 10 डेज हो जाता है, ठीक है। तो 40 डेज में आप बहुत ज्यादा ग्रुप 2 को भूल जाओगे, ठीक है। तो अगर आपका फोकस ग्रुप 1 है तो ये स्ट्रेटेजी विल डू, बट इफ योर फोकस इज ऑन ग्रुप 2 मोर रादर देन ग्रुप 1, तो आप, तो उस समय आप और एटलीस्ट ट्राई करना कि 10 दिन 12 दिन पहले एटलीस्ट 10 से 15 दिन का, या फिर 7 डेज, अगर ज्यादा हुआ 7 डेज 10 डेज, जैसा भी अपना स्ट्रेंथ के हिसाब से आप एक तो ग्रुप 2 में ट्राई एफर्ट मार दो,
15 दिन पहले कि वो एक बार रिवाइज कर लो, तो क्या होगा 15 डेज प्लस यहाँ पर 7 से 20 दिन, तो 20 दिन बाद आपको फिर भी ग्रुप 2 याद आएगा। नहीं तो आप अगर 40 डेज का ब्रेक दे दोगे ना तो आपको ग्रुप 2 याद नहीं आएगा। तो दिस इज हाउ यू प्लान, ठीक है, कि अगर आपका ग्रुप 1 फोकस है, आप ग्रुप 1 में फोकस, तो आप ग्रुप 2 अभी जैसे पढ़ लिए 15 दिन, अभी आपने क्योंकि आपने फ्रेश ट्यूशंस लिया तो आपने सोचा कि चलो यार 15 दिन में अभी ग्रुप 2 पढ़ लेते हैं, या फिर ये 15 दिन भी आप ग्रुप 1 ही पढ़ो। एक बार आप इस अभी ग्रुप सपोजली आपका फोकस ग्रुप 1 है, तो आप ग्रुप 1 पढ़ लिए 15 दिन, ये 15 दिन में आप थोड़ा सा ग्रुप 2 पढ़ो हल्का सा, कि थोड़ा सा कुछ 2 पेपर्स उठाओ कि मेरे को ना सिर्फ कॉस्ट और आईडीटी निकालना है, बाकी इस बार नहीं होगा। 15 डेज हम कॉस्ट और आइडेंटिटी ट्यूशंस मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, पेपर्स को देखना है, सॉल्व करना है, थोड़ा सा मेरे को फोकस करना है कि इधर अगर नेक्स्ट हम 60 दे और इसको, और फिर ये जो 30 डेज है यहाँ पर वापस से ग्रुप 2, इसमें भी अगर थोड़ा सा बीच में एक वीक हम अगर दे पाए ग्रुप 2 के लिए तो ठीक है, नहीं तो एक वीक अगर दे पाए ग्रुप 2 के लिए तो ठीक है, नहीं तो हम ग्रुप 1 में मेरे को फोकस करना है, ग्रुप 1 निकालना है। एंड दैट इज हाउ यू प्लान, डू नॉट टेक इमोशनल डिसीजंस इन योर एग्जाम। बाकी दुनिया में जिसको जो करना है आप करने दो। सीए आपको बनना है, कोई आपको मतलब 2 ग्रुप एक साथ निकालने का मेडल नहीं दे रहा है। अगर मेडल मिल भी रहा है तो वो हो रहा है रैंक के लिए, ठीक है? तो अगर आप रैंक ला पाते हो बहुत अच्छा है, ठीक है? बट वही अगेन इमोशनली नहीं, आपको अपना टाइम देखना पड़ेगा। अभी अगर अचानक से आप 60 डेज पहले 40-50 डेज पहले बोलोगे कि नहीं अब मुझे जाके रैंक लाना है, रैंक लाने के लिए आपको प्रिपरेशंस भी 1-1.5 साल 2 साल पहले वैसा माइंडसेट से प्रिपरेशन करना पड़ता है। अभी 50 डेज पहले आपने बस एजिटेशन में आके बोला कि रैंक लाना, ऐसे नहीं होगा डिसीजंस, राइट? और मे बी कि 1-2 जन के लिए वर्क हो जाता है, बट हम एक्सेप्शन से रूल नहीं बनाते। जो जनरल बहुत ज्यादा चलता है, वो जो 25,000 स्टूडेंट्स अगर पास करे उसमें 50 जन रैंक ला रहे हैं, तो 50 मतलब कि हमको वो जो वर्क करना है जो 20,000 के लिए वर्क कर रहे हैं, बेसिकली जो 20,000 लोग जो वो वर्क कर रहे हैं वैसा डिसीजन लेना है। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि आपको प्लान कैसे करना है। तो अब इससे ज्यादा इफेक्ट मत होना, और फेलियर से जैसे मैं बार बार बोला एकदम निराश मत रहना, आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना, जब तक आपको अपने आप पर भरोसा होगा आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ठीक है? तो दैट इज व्हाट द मैसेज फ्रॉम माय साइड, ठीक है? आई होप आई गिव यू अ लिटिल बिट एन अंडरस्टैंडिंग। आप सबका अलग अलग क्वेरीज होगा, यू कैन टॉक टू मी, मैसेज मी, मेल मी, यू कैन रीच आउट टू मी एट auditpractically@gmail.com, ठीक है? एंड आई विल आल्सो शेयर माय लिंक्डइन डिटेल्स इन केस यू हैव फर्दर क्वेरीज। सो आप बात कर लेना मेरे से, बट आप अब डिसीजंस बनाओ और उस पर वर्कआउट करो। दुनिया को छोड़ दो जो ऐसे कर रहे हैं, किसी को 2 ग्रुप देना है देने दो, जिसको सब अपना अपना स्ट्रेंथ में खेल रहे हैं, आपको अपना स्ट्रेंथ में खेलना है, ठीक है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, टिल वी मीट अगेन, बाय बाय।